ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हमारा आज का वीडियो संतान प्राप्ति से संबंधित है। जिस भी किसी माता बहन के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, या फिर संतान पेट तो पड़ जाती है लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने में वह खराब हो जाती है, या फिर संतान पैदा होने के बाद भगवान को प्यारी हो जाती है, ऐसी स्थितियों में यदि आप फंसे हैं तो सबसे पहले मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को जीवन में ऐसा कष्ट न दे, और जिनको यह कष्ट यह दंड मिला है उनके दंड को प्रभु आप अपने प्रेम और करुणा से माफ़ कर दीजिए, और संतान प्राप्ति के जो उनके मार्ग हैं उनको प्रशस्त कीजिए। तो इस तरह से हम श्री राम जी को प्रार्थना करके यह वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देवियों, जो भी आपके घर में दिक्कत है जिसकी वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, यह उस समय की स्थिति में बता रहा हूँ जब हर तरह से आप डॉक्टरों के पास जाकर आप रिपोर्ट चेक कराकर इलाज कराकर थक चुके हो तब की बात है। क्योंकि सबसे पहले तो आप डॉक्टरों से ही अपना इलाज कराइए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो। यदि किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह किसी वैद्य की दवाइयों के उपरांत भी आपके साथ यह दुर्घटना घट रही है, आपके साथ यह बुरा हो रहा है जो सचमुच दुखद है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। लगभग वो आपको निःशुल्क अपने घर के चीज़ों से ही आप उस उपाय को कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बाहर से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ये घरेलू साधना मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकतर माताएं बहनें जो हमारी हैं वो गरीबी की स्थिति में रहती हैं, जिनके पास न ज़्यादा पैसा होता है घर चलाने के लिए ही, तो फिर ऐसे उपायों के लिए वो ज़्यादा पैसा कहाँ से लाएंगी। तो उनकी सोचते हुए हमने यह साधना आपके सामने बिल्कुल प्रकाशित की है, ताकि आप बिल्कुल सस्ते में अपना जो है उपचार कर सकें। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यदि आपको 3 मैं कारण बता देता हूँ, इनमें से कोई एक आपके साथ घट रहा है। एक तो संतान पेट नहीं पड़ रही, दूसरा पेट पड़ जाती है लेकिन पेट में खराब हो जाती है, या तीसरा जो है संतान पैदा तो हो जाती है लेकिन पैदा होने के बाद मर जाती है। तो इस तरह की यदि किसी भी आपके साथ घटना है तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 11 रुपये लेने हैं और अपने पितृदेव के नाम से अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के इनको रख देना है, और पितृदेव से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, मैं ये 11 रुपये आपके रख रही हूँ। जब मेरे संतान हो जाएगी, स्वस्थ संतान पैदा हो जाएगी, उस समय मैं आपका जो है वस्त्र दूंगी आपके, और आपको भोग दूंगी। आपका जो भी होता है, जो भी हम कर सकते हैं, अधिक से अधिक मैं करने की कोशिश करूंगी। हमें आशीर्वाद दीजिए। पितर के आपको 11 रुपये रख देने हैं, और प्रतिदिन 1 रोटी आपको पितर के नाम से निकालनी है, जो सबसे पहली रोटी आपके घर में बनती है, और वह गाय को दे देनी है पितृदेव को नमस्कार करते हुए। इसके बाद दूसरा आपको करना क्या है, कुल देवी हैं जो आपकी जो कुल देवी हैं जिसकी आप पूजा करते हैं, नवरात्र के समय में उसकी कढ़ाई निकालते हैं या भोग देते हैं, सालाना देते हैं या आप 3 साल में भोग देते हैं, जैसी भी आपकी परंपरा है, तो उस हिसाब से आपको अब कुल देवी के लिए भी एक प्रयास करना होगा। आपको 21 रुपये लेने हैं और 7 बार का उसके ऊपर से वार लेने हैं। जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, 7 बार वार लेना है उल्टा, और इनको भी घर में किसी स्थान पर रख देना है और प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, हमें संतान प्राप्ति के जो मार्ग में बाधाएं आ रही है, जो भी समस्या है, अच्छी समस्या है, जो भी बुरी समस्या है, कुछ भी हमारे साथ गलत घट रहा है, तो आप इसमें हमारी मदद कीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर वो 21 रुपये भी आपको किसी स्थान पर रख देने हैं। ये बाद में काम आएंगे जब आपके संतान हो जाएगी। इनको आप किसी जगह चौकस रख दीजिए, 11 रुपये पितर वाले भी और 21 रुपये ये भी सुरक्षित रख दीजिए। कोई इनको उठा ना ले, कोई बच्चा इनको उठा के कोई कुल्फी ना खा ले या कुछ ना कर ले, तो ऐसी जगह रख लेना। आप घरेलू यूज में इसको इस्तेमाल न करें। इनको किसी एक लाल कपड़े में बांध कर आप रख लीजिए और उसे रख दीजिए। इसके बाद आपको एक बार कुल देवी के धाम
धाम पर जाना होगा और वहाँ पर आपको प्रसाद जो है वह चढ़ाना होगा और अपनी यह प्रार्थना, यह संकल्प लेना होगा कि संतान हो जाने के बाद हम आपका जो है वस्त्र 16 श्रृंगार जो होता है माता का, और आपके जो भोग होता है, हलवे की कढ़ाई हो या किसी क्षेत्र में अन्य चीज़ें होती हैं, तो वह आप करेंगे। आप वहाँ ऐसा संकल्प लीजिए और माता से आशीर्वाद लीजिए, तब आप अपने घर आ जाइए। इसके बाद जो अक्षेत्र की शीतला माता होती है उसकी आपको उनको मनाना है, क्योंकि जो अधिकतर ये केस होते हैं गर्भ में संतान का मर जाना या फिर पैदा होने के बाद मर जाना, तो यह शीतला माता से संबंधित होता है। बिल्कुल सीधा सीधा शीतला माता से यह संबंधित होता है मामला। तो शीतला माता के लिए आपको करना क्या है, आपको सप्तमी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। सप्तमी के दिन आपको लपसी बना लेनी है। लपसी जो होती है आटे में चीनी और थोड़ा घी मिलाकर उसका हलवा सा टाइप हो जाता है। हलवा तो सूजी का होता है, लेकिन लपसी जो होती है वो गेहूं के आटे की होती है। तो ये लपसी बना लें और एक लोटे में जल डाल के उसमें 2 चम्मच आप दूध के डाल लीजिए और 4 दाने उसमें चीनी के डाल लीजिए। यह डालकर आप कच्ची लस्सी बना लीजिए। आपको अब यह कच्ची लस्सी जो है आपके आसपास जहाँ भी शीतला माता का मंदिर है या उनका कहीं स्थान बना हुआ है उसके स्थान पर जाइए और ये लस्सी और कच्ची लस्सी जो है माता के स्थान पर अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे साथ जो दुर्घटना होती है, बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, आप तो माता जानती ही हैं, आपकी आज्ञा के बिना तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अक्षेत्र की धर्म की देवी हैं। आपकी जो मसानी होती है, पूतना होती है, गर्भ की जो पूतना होती है, वह आपको उसको कंट्रोल करना होगा ताकि हमारे घर में जो गर्भ है वह खराब ना हो या संतान पैदा होने के बाद वह गुजर न जाए। तो इस तरह से माता शीतला को आपने ये सप्तमी को चढ़ा देनी है। आपको ये प्रथम से ही स्टार्ट कर लेनी है, शुरू से ही, और जब तक बच्चा न हो जाए तब तक आपको हर सप्तमी को, वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, महीने में 2 सप्तमी आती हैं, दोनों सप्तमियों पे आपको माँ शीतला का यह भोग दे कराना है। यह आपके घर पर ही तैयार हो जाता है। इसके बाद जिसका गर्भ पड़ने के बाद बच्चा खराब होता है, मान लीजिए पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में जब भी गर्भ खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको किसी ऐसे वृक्ष की लकड़ी लेके आनी है जिस वृक्ष पे किसी ने फांसी ली हो या आत्महत्या की हो। तो उस वृक्ष की आप लकड़ी ले आइए। उस लकड़ी को काट कर एक छोटा सा आप एक बना सकते हैं जो कि गले में बांधा जा सके। उस लकड़ी से आप काट कर ऐसा बना लीजिए, उसमें से धागा निकाल कर उसको आपको गले में बांधे रखना है पूरे 9 महीने तक, जब तक कि संतान उत्पन्न न हो जाए। ये लकड़ी आपको अपने शरीर से दूर नहीं करनी है, तो ये आप ज़रूर कर लें। गले में आपको बांधनी है लकड़ी। लकड़ी उस वृक्ष की होनी चाहिए जिस पर किसी ने आत्महत्या की हो। तो इसके बाद ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको ये कर लेनी है। इनमें आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा और यह बहुत अधिक प्रभावी आपके जीवन में साबित होंगी। तो 5वां जो है वह है गुरुदेव। अब जब हम अपने कुल देवी देवता को, पितरों को, अक्षेत्र की शीतला को, इन चीज़ों को मना लेते हैं, तब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होनी बेहद अनिवार्य है। क्योंकि शक्तियाँ जो चलती हैं उनको नियंत्रित कोई शक्ति अगर कर सकती है तो वह गुरु की शक्ति होती है, जो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में किसी भी गलत शक्ति के आने से पहले ही गुरु बीच में खड़े हो जाते हैं। तो आपको अपने गुरुदेव को, किसी को गुरुदेव बना लेना है यदि नहीं बनाया है, और यदि आपका कोई गुरुदेव है तो आपको उनको गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। डेली आपको जाप करना है, 21 बार आपको जाप करना है। तो जैसे आपको एक गुरु मंत्र मिला होगा, एक शक्ति मंत्र मिला होगा। यदि आप कोई गुरु हैं तो आपको उनके ही बताए मंत्र का जाप करना है। यदि आपने कोई गुरु नहीं बनाया है तो एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, वह आप जप सकते हैं 21 बार प्रतिदिन। आपको सुबह शाम 2 टाइम आपको जपना है। तो गुरु मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय।
ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। यह गुरु मंत्र है। जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई गुरु नहीं बनाया है या जिनके कोई गुरुदेव नहीं है, वह इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जो मैंने दिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी गुरु की जो गुरुवासनी होती है, गुरु की गद्दे की जो शक्ति होती है, वह आपको मेरी तरफ से आपकी रक्षा करेगी और आपका भला करेगी। आप घबराइएगा मत। और इसके अलावा एक शक्ति मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ओम हरीम राम, ओम हरीम राम। आपको केवल ये 2 मंत्र मैं दे रहा हूँ। आपको प्रतिदिन इनका 21-21 बार जाप कर लेना है दोनों से में। पहला मंत्र है जो गुरु मंत्र है, ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। और दूसरा शक्ति मंत्र है ओम हरीम राम। तो इस तरह से ये 2 मंत्र आपको ले लेने हैं और इनका आपको जाप करते रहना है पूरे 9-10 महीने तक। संतान की जब तक प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको जाप करना है। या आप आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मंत्र जो गुरु का मंत्र है और शक्ति मंत्र है, ये आपके पूरे जीवन में आपके साथ देने वाले हैं और अंत में आपको मुक्ति की प्राप्ति में आपका मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। तो इसके बाद आपको एक लास्ट काम जो करना है वह है शिव साधना। भगवान भोलेनाथ सभी देवों के महादेव हैं, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है। वह देवों के भी देव हैं। वह एक बहुत ही सरल और बढ़िया शक्ति हैं। उनकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। और जो शीतला माता की तरफ से संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, तो शीतला माता को बड़ी माता कहा जाता है और भोलेनाथ को महादेव यानी कि बड़ा देवता कहा जाता है। ये 2 शक्तियाँ ही ऐसी होती हैं जो एक जल के लोटे से भी मान जाती हैं। इसलिए हम भगवान शिव की साधना करेंगे कि वो देवी शीतला को आपकी तरफ शीतल करें। आपकी तरफ जो रुष्टता है, उनकी जो भी समस्या है, उसको भगवान शिव के कहने से माता मान जाती हैं। तो आपको करना क्या है शिव साधना में? आपको 40 सोमवार तक यह कार्य करना है, क्योंकि जो गर्भ से लेकर जो संतान प्राप्ति है तो उसमें इतने हफ्ते लगते हैं। आपको 40 सोमवार तक यह काम करना है। 40 सोमवार, प्रति सोमवार आपको दूध एक जल के लोटे में डाल लेना है 2 चम्मच। 2 बूंद उसमें सरसों की तेल आपको डाल लेना है। सरसों का तेल न डालें तो घी डाल सकते हैं, शुद्ध घी डाल सकते हैं आप। तो ये 2 चीज़ें डालिए। और तीसरा पानी, लोटे में पानी, उसमें 2 चम्मच दूध, 2 बूंद घी की या तेल की और 4 दाने चीनी के या शक्कर के। तो इनको डालकर आपको भोलेनाथ बाबा को शिवलिंग पर आपको सींचना है। पूरे 40 सोमवार तक सींचना है और उनके शिवलिंग के पास बैठकर 21 बार उसी गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम हरीम हरोम नमः शिवाय, ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। तो इस मंत्र का आपको फिर से 21 बार जाप कर लेना है प्रति सोमवार शिवलिंग के पास बैठकर। और उनको जो है पानी में दूध मिला के, तेल और चीनी डाल के उनके शिवलिंग को सींच देना है। और उनसे प्रार्थना करनी है आपको हर सोमवार कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे देवों के देव, आपकी कृपा यदि मुझ पर हो जाए तो मुझ अभागी को संतान की प्राप्ति हो जाए। इसमें आपका जरा सा भी कुछ नहीं लगना और मुझे वो मिल जाएगा कि जो मेरे पूरे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको पिता के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ। आज के बाद मैं दुनिया में न किसी की निंदा करूँगी, न चुगली करूँगी, न कोई चोरी करूँगी, न किसी का जो है अपना अहंकार या घमंड दिखाऊँगी। बिल्कुल सादा सिंपल जीवन जो भगवान ने भेजा है हमें जिस उद्देश्य से, उसके रास्ते में मैं चलूँगी। और बाबा भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरा ये काम हो जाए, मैं आपके जीवन भर तक पूजा करती रहूँगी। तो इस तरह से आपको बाबा भोलेनाथ को मना लेना है। आपको ये 40 सोमवार तक करना है। इसके बाद आपका काम बन जाता है। आपका 9वें महीने 10वें महीने के आसपास आपको सुंदर, ऊर्जावान और बेहद जो पॉजिटिव
जो थॉट होती हैं, जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, इस तरह की संतान की प्राप्ति हो जाती है और आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेते हैं जिसकी आपको सबसे अधिक ज़रूरत थी। यह बाबा भोलेनाथ की कृपा है, यह माँ देवी शीतला की कृपा है, ये आपके कुल देवी की और आपके जो गुरुदेव हैं, क्योंकि शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन उन शक्तियों को एक मन के की तरह एक माला में पूर कर एक गुरु ही स्थापित कर सकता है। जो गुरु सभी शक्तियों को माला उनकी पूर लेता है, पिरो लेता है और आपके गले में डाल देता है, जिससे आपका जीवन में जो कमी थी, जो आपको लोग ताने देते थे कि आप बांझ हैं, आप कुलघाती हैं, आप मनहूस हो, बदकिस्मत हो, इस तरह के जो ताने आपको जीवन में देते थे, ये उन लोगों के तानों के आप सुन सुन कर रोते थे, दुखी होते थे, परेशान रहते थे। कई बार तो ऐसा होता है कि मर जाने का भी इसमें मन करता है, इतने परेशान हम हो जाते हैं। तो उस सभी स्थितियों को पलटते हुए जो आपके गुरुदेव हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से, उनकी जो ज्ञान है, उससे आपको अपने जीवन में यह प्राप्ति होती है। जो प्राप्ति आपके कहीं धन, किसी पद और किसी अन्य वस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि घर में आपके संतान ही नहीं है तो फिर ये किस काम का तो धन है, किस काम का आपका पद है, किस काम के आपके वस्त्र, महंगे गहने, किसी भी चीज़ के आपके काम के नहीं है यदि आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं है। तो इस तरह से गुरुदेव की कृपा से आपके घर में यह खुशियाँ आ जाती है। यह जो आनंद है, जो संतान प्राप्ति का आनंद है, आपके परिवार में उसकी सुगंध घुलने लगती है, उसका आशीर्वाद, उसका प्रताप आपके घर में आपके ऊपर होता है। तो संतान प्राप्ति के बाद आपको अपने गुरु के जो है उनके धाम पर, उनके स्थान पर, उनके निवास पर जाकर आपको उनका पूजन करना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए और उनको 5 वस्त्र देने चाहिए। जैसा आप दे सके, आपकी अक्षमता हो, आपकी श्रद्धा हो, आप महंगा सस्ता जो भी करके अपने गुरुदेव के यहाँ देकर आ सकते हैं अपना कार्य पूरा होने के बाद। और जीवन में उन गुरु के शरण में आपको बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु की महिमा तो इतनी है कि यदि कलयुग भी कहीं आता है तो गुरु के प्रभाव से वह घर के बाहर ही खड़ा रह जाता है, दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो गुरु की महिमा बड़ी भारी है और आपके जीवन में वह एक निरंतरता बनाए रखती है। ईश्वर की तरफ आपको जो है हमेशा धक्के देता है गुरु की, आप बढ़ो ईश्वर की तरफ, आप बढ़ो मुक्ति की तरफ। तो गुरु की यह महिमा होती है। तभी किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। तो यही कहते हैं कि गुरु और गोविंद एक दिन एक व्यक्ति के सामने आ गए, तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि गुरु भी और भगवान भी दोनों सामने हैं, मैं किसके पाँव पहले लगूं, किसके पैर पहले पड़ूं, क्योंकि परमात्मा तो वह मंजिल है जिसकी मैं यात्रा करने के लिए मैंने जन्म लिया, मैं इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया। लेकिन मैं उन तक पहुंचता कैसे, मार्ग तो गुरु ने बताया है, इसलिए मेरे लिए तो अपने गुरु ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने गुरु पर बलिहारी हूँ, अपना जीवन बलिदान कर दूँ तब भी कम है कि गुरु के आशीर्वाद से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो मुझे तो अपने गुरु ही सबसे पहले हैं। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जो लोग गुरु के आशीर्वाद से, उनके जो दिए हैं नाम मंत्र दिए उन्होंने, उनका सच्चे हृदय से जाप करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, पर निंदा, पर नारी, पर धन, पर पद, इन चीज़ों की मोह नहीं करते, अपना सेवा कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं और किसी का बुरा नहीं करते, कोई हिंसा नहीं करते, किसी को अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने कर्म से किसी को पीड़ित नहीं करते, हिंसा नहीं करते किसी के प्रति। और ईश्वर को हमेशा यह ध्यान में रखते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, जो मैं कर रहा हूँ उसका फल ईश्वर को देना है। तो मुझे यह देखना चाहिए
कि यह कर्म मुझे करना चाहिए कि नहीं। किस कर्म को आपकी आत्मा इनकार करती है वह पाप है, जिस कर्म को आपकी आत्मा स्वीकार करती है वह पुण्य है। क्योंकि आपके शरीर का जो मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर, इसके भीतर ही वो मूर्ति है, वो भगवान है, आपकी आत्मा है, जो कि आपकी विटनेस है, आपका साक्षी है, आपका गवाह है। वह ही कमज़ोर होता है यदि आप पाप करते हैं, वह घटता जाता है, उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ बह जाती है। और जब आप अच्छा करते हैं, पुण्य करते हैं, तो आपकी आत्मा में ऊर्जा की वृद्धि होती है, और ऊर्जा जो होती है, उसकी शक्ति जो होती है, वह ऊपर की तरफ बहती है, उस परमात्मा की तरफ बहती है। तो इतना आप समझ लीजिएगा, आपके जीवन में आपको बहुत सारी समस्याओं से आपका छुटकारा मिलेगा, और अंत में सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर सुखपूर्वक आप परमात्मा को, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। जय गुरुदेव।